सीए पंकज पिंपरे है इनका नाम। और इन्होंने अभी हाल ही में सीए कंप्लीट किया है। सो इनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और थैंक यू सो मच। और जो जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको आपके तरफ से एक छोटा सा इंट्रो आप दे सकते तो अच्छा होगा। Thank you so much, Divyank, for inviting me on this podcast. And thank you so much for your kind wishes. या Basically, I am Pankaj Valasat Pimpre. I am from Lonavala, the city in between Mumbai and Pune. Most of Maharashtrian people know about this place. And I done my primary या school in my village town only, which is nearby Lonavala, I guess या around 10 to 12 kilometer. Then I moved to Lonavala school for 8 to 10, and then I done my या junior college 11th and 12th from Lonavala only. All the education were in Marathi medium only. But then after lockdown came, ओके even I guess on the last paper of my 12th exam, lockdown has been declared. And then I anyhow passed 12th. And then my CA journey started. And it started around in July 2020, exactly 5 years back. And then I was not having any idea ki how my journey is going to be, but it went really या good. And anyhow, I became a CA at the age of at the age of 22, sorry. या Then it was full mix of ups and downs. कि मतलब एक सीधी जैसे जर्नी थी नहीं है कि हर एक बार मतलब रोना आता था, कभी अंडर अंडर डाउट या फिर कभी ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब फुल थ्रिल से भरी हुई ये जर्नी है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या इस जर्नी से ही गुजरते हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस एंड अभी सीए बना हूँ, तो ऑल द हार्ड वर्क दैट हैड बीन पेड ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशन। कि मतलब फेलिसिटेशन हो रहे हैं, सीनियर्स मिल रहे हैं, सब मतलब जो पहचान मतलब जिनको मैं पहचानता भी नहीं वो भी हमें मुझे विश कर रहे हैं, मेरे फेलिसिटेशन कर रहे हैं। एंड दैट इज द बिग थिंग फॉर एनी सीए स्टूडेंट और एनी एस्पिरेंट हु इज लुकिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। या दिव्यांग। Yeah, yeah, yeah. Oh, thank you so much, Pankaj, for your intro. And we'll start by asking you for first question. That is, मैं आपको अपना आपके रिवाइंड में लेके जाऊंगा, थोड़ा रिवाइंड करना चाहूंगा। जब आपने ट्वेल्थ का एग्जाम्स दिया और आप पास हो गए, तो वो टाइम कैसा था? और आप सीए करना चाहूंगा, ये डिसीजन पे कैसे आए? आपके फैमिली प्रेशर था या फिर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन था या फिर क्या था? ये क्या डिसीजन था? ये डिसीजन पे कैसे है कि मुझे सीए ही करना है, सीए ही बनना है? एक्चुअली दिव्यांग, जो सीए बनने की जो जर्नी थी, मतलब वो ऐसा एक डिसीजन Yeah, रहता है लाइक यू मेंशन कि वो मेरा स्टार्ट हुआ था 9th के बाद, क्योंकि 9th तक मेरा कुछ ऐसा yeah, फिक्स था नहीं कि मुझे क्या करना है। बट आई वाज़ नोइंग कि मैं yeah, मैथ्स में अच्छा हूँ। एंड जब 9th में मेरे को वो yeah. साइंस के चैप्टर्स में देखा तो मेरे को समझा कि मैं साइंस के काबिल हूँ नहीं हूँ, एंड साइंस मेरे लिए है नहीं है। देन आई थॉट कि आई हैव टू मेक एनी करियर इन माय कॉमर्स स्ट्रीम ओनली। देन 10th में मुझे क्लैरिटी मिली कि भाई Okay. करना है तो टफेस्ट कोर्स रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, गो फॉर दैट कोर्स। देन 10th में डिसाइड किया कि सीए बनना है, बट कैसे प्रिपेयर करना है, कितना करना है, ये पता नहीं था। एंड देन जब 10th का Yeah, रिजल्ट पास हुआ था तो आई गेस आई वाज हैविंग 86.40 परसेंटाइल। देन इट वाज रियली गुड फॉर मींस दिस लोकेलिटी के लिए ये काफी अच्छे खासे परसेंटेज थे कट ऑफ के लिए। देन माय पापा वाज थिंकिंग कि भाई yeah, इसको साइंस के लिए डालते हैं, कि मतलब रहता है ना कि बच्चा ग्रांड टेबल लग के अपना स्टडीज पूरा साइंस में कर देगा। तो यो पेरेंट्स की यही मेंटालिटी होती है कि साइंस से yeah, बच्चे गए तो सेटल हो जाता है बच्चा। देन दे वर yeah, पुशिंग मी कि भाई तू साइंस ले करके, बट आई रिजेक्टेड इट। एंड मैं बोला कि करना तो कॉमर्स ही है, बनना तो सीए ही है, कि बनना तो सीए ही है और करना तो कॉमर्स से ही है। देन yeah. हाँ, हाँ, हाँ. पापा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे कि साइंस ही जाना है करके, बट मैं नहीं बोला तो हमारे झगड़े हुए थे और 2-3 दिन हमारी बातचीत नहीं हुई थी। देन हाँ, पापा हाँ, हाँ. पापा वाज रेडी कि जो कुछ भी कर ले, मतलब तू टीचर बन ले, डीएड कर ले, या फिर तू कुछ भी कर ले, आईटीआई कर ले, डिप्लोमा कर ले, होटल मैनेजमेंट कर ले, बट सीए मत कर ले। तो हाँ, मैंने पूछा ऐसा क्यों लगता है आपको? देन ही रिप्लाइड हाँ. कि बेटा हमारे यहाँ पे भी लोग सीए करते हैं बट उनको 10-10 साल क्लियर नहीं होता। बट आई रिप्लाइड हिम कि पापा ऐसा अच्छा. नहीं होता। इफ वी कैन डू मीन्स अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, में निकल गए
तो 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं हाँ निकलने के लिए, 5 साल में स्टडीज पूरा हो जाएगा। एंड देन एनी हाँ हाउ मैंने 11th के लिए कॉमर्स को ही लिया। एंड देन 11th को सीए प्रिपेयर हाँ करना था बट नहीं किया, क्योंकि ये वो रहता है ना कि 10th पास आउट हो गए तो कॉलेज के हाँ साथ कॉलेज मस्ती वगैरह होती रहते हैं। देन 11th में कुछ हुआ हाँ नहीं, हाँ मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफी डाउन था। कुछ तो 64 या 65 परसेंटाइल थे मेरे को उस yes, वक्त। बट देन जब मैं 12th को गया देन आई रियलाइज कि हाँ भाई तुझे सीए में थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है और आगे ये देखना है। एंड देन 12th में थोड़ा सा मतलब मैं ओके पढ़ाई के मतलब सीए के करिकुलम पे ध्यान दे रहा था। एंड लाइक आई मेंशन कि जब 12th का रिजल्ट लगा या देन मैं भी मतलब सीए में सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया था। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली कि माय सीए जर्नी हैज बीन स्टार्टेड। हम्म। ओके ओके तो पंकज, जैसे आपने बोला कि आपके डैडी ने थोड़ा मना कर रहे थे सीए चालू करने के लिए या फिर सीए का पढ़ाई, क्योंकि उनका डर डर था कि सीए को 10 साल लगते हैं। तो आपने बोला कि नहीं, हर एक को नहीं लगते, वो सीए हार्डवर्क के थ्रू बिल्कुल हो सकता है, जितने एक 3 से 4 से 5 साल में बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है सीए हार्डवर्क के थ्रू। सो आपकी जर्नी जब आपने 12वीं कंप्लीट की और फाउंडेशन जब आपका चालू हुआ, जब आपके हाथ में बुक्स आए, तो हाउ वाज दैट फीलिंग कि ये बुक्स, अरे क्या सोच रहे थे आप कि अरे मजा आएगा ये पढ़ने के लिए, या फिर अरे ये बुक्स तो बहुत ज्यादा मोटे, क्या ले लिया मैंने, सीए क्यों लिया? व्हाट वाज दैट फीलिंग फ्रॉम पासिंग फाउंडेशन टू गोइंग टू इंटर? एक्चुअली दिव्यांग, सीए फाउंडेशन की जर्नी ही मेरी इंटरेस्टिंग थी काफी, क्योंकि क्या? आई स्टिल रिमेम्बर दैट डेट। मीन्स 12th तो मैंने 2020 में दिया था। कुछ तो मार्च में मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे और हाँ मार्च में लॉकडाउन लगे थे। देन हाँ हाँ लॉकडाउन में हाँ थोड़े से मजे किए, वो टिकटॉक पबजी वगैरह। बट आई स्टिल रिमेम्बर द डेट 14th May हाँ 2020, where Modi government has या banned few Chinese applications and PUBG and TikTok were amongst them. या देन उस टाइम जो हुआ था हमारा इंडियन खेल खेल रहे थे हम, जैसे कि क्रिकेट वगैरह, देन फिर कंचे वगैरह। तो आई स्टिल रिमेम्बर या एक दिन ऐसा आया कि मैं 12वीं का रिजल्ट लगा था एंड मैं कंचे खेल रहा था मेरे आंगन में। देन पापा केम एंड पापा मतलब बोले कि अभी पापा को तो पता था ये बंदे को सीए ही करना है। तो वो बोले कि चल एक सीए के या पास तुझे लेके जाते हैं, सीनियर सीए थी हमारे यहाँ पे काम कर पढ़ाई करती थी वो। देन उसके पास लेके या चले एंड देन इवेंचुअली उसने मेरा फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है वो वहीं पर ही भर दिया, जो कि कुछ एक्सपेक्टेड भी था ओके नहीं मेरे को कि ये होगा करके। तो ये मतलब ऐसे एक्सीडेंटली लाइफ चालू हो गई। ओके आई वाज थिंकिंग कि भाई अभी लॉकडाउन है, क्यों ही करना है, बाद में देंगे, अभी तो ऐश या करेंगे। तब तक क्योंकि या राइट 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 उस वक्त क्योंकि एग्जाम के कुछ डेट्स भी नहीं डिक्लेयर हुए थे। तो आई वाज थिंकिंग हाँ कि हाँ हाँ इंस्टेड ऑफ गिविंग नवंबर 2020 अटेम्प्ट, आई कुड गिव मई 2021 अटेम्प्ट। मतलब एक अटेम्प्ट स्किप कर सकता हूँ मैं। बट देन जब वो स्टार्ट होगा कि उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर मैंने भी एग्जाम फॉर्म भरा। एंड मेरा तो ऐसे चल रहा था कि भाई ट्रायल अटेम्प्ट देना है करके, मतलब एज एन अटेम्प्ट नहीं कि प्रैक्टिस कर देंगे, जो होना है वो होना है। क्योंकि पास का एम नहीं था उसको उस वक्त मेरे को। देन जब बुक्स आ गए तब मेरे को ओके पता चला कि बुक्स तो इतने भारी भक्कम थे, बट स्टिल आई मतलब जो उसका जो सिलेबस था वो तो बस 11th एंड 12th का एडवांस वर्जन था। तो उसे कुछ इतना डर नहीं लगा। बट एक ही सब्जेक्ट था उस वक्त जो लॉ का था, लॉ और बिजनेस करस्पॉन्डिंग नॉलेज। तो ये दो सब्जेक्ट्स थे कि जो कम्प्लीटली नए थे, तो उसपे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ा। बट वो भी सेल्फ स्टडी से किया था मैंने। तो यूट्यूब की मदद से और कुछ फैकल्टी के जो रिवीजन ओके लेक्चर्स रहते हैं उसकी वजह से कर दिया। एंड या वन थिंग ऑल्सो आई लाइक या टू ऐड कि या 12th तक मेरा अप्रोच था कि पढ़ाई पसंद है इसीलिए पढ़ रहा हूँ। बट आफ्टर या 12th करना है इसीलिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई को तो अब तो मैं हिट ही कर रहा था कि कोर्स में एडमिशन लिया इसीलिए पढ़ रहा था ऐसे। या एंड देन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब आई स्कोर्ड अराउंड 54 परसेंटेज इन माय सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड पास द सीए वाओ एग्जाम्स एंड एंटर्ड इनटू द सीए वर्ल्ड की जो सीए इंटर को जो एग्जाम रहता है, दैट इज द टफेस्ट एग्जाम जहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं। 8 सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट यस दीज वर नॉट 8 सब्जेक्ट्स, ओनली 8 पेपर्स वर देयर। बट जो सब्जेक्ट्स रहते थे वो 13-14 होते थे। तो उनका जो बुक्स वगैरह रहते वो मेरे पूरे हाइट को मैच करता था, 5.6 के हाइट को। देन तब वो भी ये मतलब अच्छे तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में गया।
एंड मतलब ठीक है, वहां से तो लाइफ चालू हो गया सीए इंटर में आने के बाद। हाँ एंड जो पापा का डिसीजन था हाँ कि हाँ 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 इसको 10 साल लगते हैं, तो वो पहले साल ही खत्म हो गया था, क्योंकि उनको पता चला हाँ, कि ये बंदे ने पहली बार फाउंडेशन निकाली तो इंटर भी निकल लेगा। जब इंटर निकाली तो उसके उनको पता चला यस कि फाइनल भी निकल लेगा। तो ये जो उनका यस डाउट था, यस यस वो मैंने रॉन्ग साबित कर दिया था। या ही इज ऑल्सो हैप्पी फॉर दैट। अच्छा ओके। हम्म। सो आपने फाउंडेशन अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए, फिर फाउंडेशन के बाद जब इंटर आप एंट्री करते हो तो इंटर का वर्कलोड एक्चुअली डबल हो जाता है। इंटर या एग्जाम्स के का जो वर्कलोड होता है या फिर पढ़ाई होता है वो फाउंडेशन का डबल होता है, क्योंकि हम्म। आपने जैसे कहा 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा होने के कारण कभी कभी स्ट्रेस में आते हैं बच्चे लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और सोचते हैं यार ये दूसरे अटेम्प्ट में तीसरे अटेम्प्ट में निकाल देंगे और गिव अप कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ख्याल आ रहा था, और अगर आया तो हाउ डिड यू क्रैक इट? एब्सोल्युटली नॉट दिव्यांग, क्योंकि मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि बोथ ग्रुप्स पहले अटेम्प्ट में निकालने थे। क्योंकि मेरे एक सीनियर थे, दूसरे सीनियर, उन्होंने मेरे दिमाग में एक ख्याल बिठाया था कि भाई तुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है। मतलब आर्टिकलशिप के बाद एक इंटर्नशिप रहती है 3 साल की, जिसको सीए के वर्ल्ड में आर्टिकलशिप या बोला जाता है। तो वो बोले थे कि या आर्टिकलशिप या तुम्हें या बिग फोर में करनी है। तो बिग फोर में करने के लिए उनका क्राइटेरिया रहता है कि तुम्हें बोथ ग्रुप से पहले अटेम्प्ट में क्लियर करवाना है। देन मेरे पहले से ही वो चला था। देन ओके जनवरी 2021 से लेके सितंबर 2021 मेरे क्लासेस ही चले थे। एंड क्लासेस भी ऐसे चल रहे थे कि भाई कि संडे के दिन भी क्लासेस, सुबह 8 बजे से, सॉरी 9 साढ़े 9 से जो क्लासेस चालू होते थे वो रात के 9 साढ़े 9 को। एंड देन या फिर बाद में होमवर्क वगैरह मिलता था। एंड देन या दिन भर क्लासेस करो, शाम को भी होमवर्क और सुबह भी होमवर्क, तो खुद को टाइम ही नहीं मिलता था। या मुझे 2-3 मेडिकल बीमारी भी हो चुकी थी, बट स्टिल मेरे को वो हॉस्पिटल में जाने का टाइम भी नहीं मिला था। इतना मतलब शेड्यूल बिजी रहता है, हेक्टिक रहता है। बट दैट वाज द फन कि तुम इतना सारा झगड़ के तुम पूरा दिन मतलब ऐसे पढ़ाई करके तुम बाद में वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो और एग्जाम पास होते हो। मतलब ये मेमोरी अभी ओके उस टाइम लगता था काफी हेक्टिक है, बट अभी याद आता है कि भाई कितने वो हार्ड वर्क के दिन हाँ के। ओके 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 ओके। सो वही आपने इंटर इंटर क्रॉस इंटर अच्छे से पास किया आपने, बीमारी होने के बावजूद आपने पढ़ाई किया, और ये भी आप बोल रहे थे कि हेक्टिक थे, वही उसी में मजा था, क्योंकि आपने आपने अपना डिसीजन लेके सीए चूज किया था, इसलिए वो पढ़ाई भी आपके लिए उतनी हेक्टिक नहीं थी। सो एंड दिव्यांग, वही सॉरी टू अगला इंटरप्ट यू, क्वेश्चन। उसमें उसमें वैसे भी हाँ हुआ था कि जब सीए इंटरमीडिएट के या क्लासेस खत्म हो गए थे सितंबर में, देन मुझे ऐसा या लग रहा था या कि मैं एक ही ग्रुप दूं। जैसे आप बोले ना कि अंडर डाउट हो गए थे क्या आप, तो मैं अंडर डाउट हो गया था कि या मुझे लगता था कि सिंगल ग्रुप भी क्लियर हो पाएगा या या नहीं। बट आई बिलीव्ड ऑन माई सेल्फ एंड या बोला कि भाई तू इंटर करने के लिए बोथ ग्रुप ही देने के लिए आया है, तू बोथ ग्रुप से देके जाएगा। एंड एनी हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप एंड आई स्कोर्ड एट 400 आउट ऑफ 800। मतलब जो बॉर्डर रहता है उस 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 पर या ही पास हुआ वो। सो जितनी भी कुछ मेहनत थी उसको डेस्टिनी का जो लक का जो साथ है, लक का जो फैक्टर रहता है, वो भी मिला हुआ था। या देन मतलब लोग 1 मार्क के पास या देखते हैं, बट मैं 399 के पास देखता था। ऐसा मैं लोगों को बोलता था उस वक्त कि 1 मार्क के लिए मैं वाओ लकी हो सकता हूँ, बट नॉट फॉर दो 399 मार्क्स। तो दिस इज व्हाट, अगर आप वो या आकाश, क्रिकेट में आकाश चोपड़ा बोलते हैं कि किस्मत देती है बहादुरों को साथ, तो वैसे ही हैपेंड विद मी इन माय सी यस 8। या डेफिनेटली डेफिनेटली। और कभी कभी ये भी होता है कि फैमिली का सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है। तो या हाउ डिड योर फैमिली प्लेड दिस रोल ड्यूरिंग योर इंटर्न एग्जाम्स? ड्यूरिंग माय इंटर एग्जाम्स फैमिली का मतलब सपोर्ट तो मिला ही था। मतलब जो या ये रहता है कि हर चीज हमारे टेबल पे लाके देने का, वो तो बहुत होता था। और या सिंस या या मैं एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कुछ एजुकेशनल एंड कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं, तो उनको भी पता था कि बंदा कुछ तो भारी कर रहा है। क्योंकि उनको वही पता चला कि जब मैंने या सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तभी उन लोग को पता चला कि बंदा कुछ भारी कर रहा है लाइफ में उसके।
एंड देन मतलब ओके। हर एक चीज टेबल पे आती थी, मुझे मेरा टाइम गंवाना नहीं पड़ता था। एंड देयर वाज अ वाओ। सिचुएशन कि मम्मा के जेवल्स मुझे क्या बोलते हैं उसको, गिरवी रखने पड़े थे। बाप रे। जस्ट टू पे माय सीए इंटर ग्रुप 2 ओके। फी। बट दे न्यू कि भाई इसकी वैल्यू है ओके। काफी आगे, क्योंकि अभी हम ये सैक्रिफाइस करें तो आगे इसका वैल्यू मिलने वाला है हमें। या एंड देन इंटर में ठीक है, मैंने या क्लासेस डेफिनेटली। वगैरह किए। एंड देन कुछ तो एग्जाम के 1 महीने पहले सिचुएशन ऐसे हुई थी कि दादी बीमार पड़ गई थी काफी। देन उसने एक ओके। स्टेटमेंट, तब मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था, बट उसने एक स्टेटमेंट दिया या था मुझे उस वक्त, वे बैक इन अक्टूबर टू सॉरी नवंबर 2021, कि बेटा मैं या पानी पे जी लूंगी बट तेरी एग्जाम तक नहीं मरूंगी करके। एंड शी लिव दैट स्टेटमेंट। वाह। एंड या मतलब वो मतलब एग्जाम होने तक वो सर्वाइव रही थी, शी वाज अलाइव। एंड मतलब इंटर के लिए ऐसा कुछ बहुत सारे पर्सनल सिचुएशंस थे, बट स्टिल जैसा मैं बोल रहा हूँ या कि फाइनली वो हुआ क्लियर। या ओके। तो आपकी सही में घर वालों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आपको, और जैसे आपने बोला कि मॉम के ज्वेलरी भी आपको गिरवी रखने पड़े टू सपोर्ट योर फाइनेंशियल कंडीशंस। या एंड डेफिनेटली आपके नानी ने भी आपको इतना इमोशनल सपोर्ट दिया टिल टिल हर लास्ट ब्रेथ एक्चुअली। या सो दिस इज रियली 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 इंस्पायरिंग। और बिकॉज एवरीबॉडी प्लेड अ वाइटल रोल ड्यूरिंग माय जर्नी। दैट्स व्हाई मतलब आज भी फैमिली को भी काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है सिंस आई बिकम अ सीए। वाओ। नहीं नहीं नहीं, that's all because of your hard work, and definitely their hard work, and also emotional and mental support. या रियली। So मेरा क्वेश्चन यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीए थ्रू गुजर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, हमारे दोस्त जो होते हैं वो मजे मार रहे होते हैं, या फिर कोई पार्टी कर रहा है, या फिर कोई कुछ कर रहा है, कोई खेलने के लिए बुला रहा है, कोई घूमने के लिए बुला रहा है, या फिर मोबाइल मोबाइल के नोटिफिकेशन रिंग होते रहते हैं, कोई गेम ऐप का नोटिफिकेशन रिंग हो रहा है, या फिर कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बहुत तंग करता है। So how did you manage that distractions throughout your CA journey? बेसिकली द स्टूडेंट जो दिल से सीए करता है उसके लिए मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि मेरा जो क्लासेस इंटर के क्लासेस स्टार्ट हुए थे, देन मैंने तो इंस्टाग्राम डिलीट ही कर Yeah, दिया। yeah, क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे दिखता है कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं है, देन वो फोमो क्रिएट होता है। तो definitely. मैंने तो उस वक्त ही डिलीट किया था। देन फोन का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम ही था, क्योंकि पूरा दिन क्लास में जाता था, शाम को भी पढ़ाई सुबह भी पढ़ाई, तो फोन का ज्यादा यूज Yeah, होता ही नहीं था। एंड हाँ, बराबर। फोमो रहता है अगर मैं व्हाट्सएप भी ओपन करूँ तो आई कैन सी कि मेरे जो Yeah, साथ के बच्चे हैं वो बीकॉम कॉलेज के लिए जाते हैं। एंड मतलब हमारा yeah, बीकॉम कभी होता ही नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम के दिन ही जाते हैं। तो मैं देखता था कि भाई ये yes, लोग कितने मजे कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, एक साथ फोटो निकाल रहे हैं, एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। बट ठीक है यार, मतलब कि इंटर yeah, होने तक में तो वो सह सकता था, ऐसा सोचा। बोला कि जो कुछ करना है yeah, वो इंटर के बाद करूंगा, अभी सिर्फ इंटर की पढ़ाई करनी है और बहुत ग्रुप्स निकालने हैं। मतलब अगर yes, तुम्हारा वाई अगर अच्छा रहेगा माइंड में पूरा सेट, तो तुम्हारे डिस्ट्रक्शंस बहुत काफी कम होते हैं, कितने भी आ जाए, बट स्टिल यू फेस देम एंड यू ओवरकम विद देम। go through them. Yes, yes, yes. और आपका एक डेली रूटीन बता सकते हैं वो, उस बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ जो अभी इंटर या फाउंडेशन दे रहा है, और ही इज गोइंग थ्रू द सेम रूटीन कि आप जिस रूटीन से जा चुके हैं, तो उसको आप क्या बताएंगे कि इतने घंटे का पढ़ाई करना चाहिए, इतने घंटे का, ऐसा कुछ टिप्स दे सकते हैं कि बाबा मैंने 10 घंटा पढ़ाई की, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ाई की, तो यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस, ऐसा कुछ डेली रूटीन था आपका जो आपको फोकस में रखे, और डेफिनेटली आपका सब पढ़ाई आपको याद रहे? सी फाउंडेशन का कैसे रहता है, बीइंग द फाउंडेशन इज बीइंग द फर्स्ट एग्जाम ऑफ सीए कोर्स, देन वो इतना डिफिकल्ट रहता नहीं था हमारे वक्त। बट अभी क्या ओके। हुआ है कि उस वक्त जो रिजल्ट लगता था वो 25% 30% लगता था, बट अभी इंस्टीट्यूट रिजल्ट डिक्रीज कर रहा है एंड वो 15% निकल रहा है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट। तो यस। आइडियली 8 to 10 आवर्स विल बी सफिशिएंट अगर आप रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली करो तो।
क्योंकि इसमें ज़्यादा यस, कुछ मतलब इतना सब्जेक्ट्स तो है नहीं है, सिर्फ़ 4 सब्जेक्ट्स है। तो यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर विद 8 टू 10 आवर्स ऑफ स्टडी। एंड आई एम सेइंग कि इफेक्टिव स्टडी कि बैठना बैठना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपका इफेक्टिविटी कितना बनता है दैट्स द इम्पोर्टेंट। अगर 8 टू 10 घंटे करते हो तो डेफिनेटली। फाउंडेशन में ठीक है आप निकल पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट अटेम्प्ट अगर आप क्लासेस कर रहे या हो, तो पूरा दिन आपको पढ़ना ही चाहिए, दूसरा कोई टास्क नहीं है आपकी लाइफ में। अगर प्रिपरेशन में जाओ, तो यू हैव टू फाइंड इफेक्टिविटी फॉर 12 टू 14 आवर्स डेली। सिटिंग आपकी 15 या ओके, 16 घंटे होने चाहिए, तब जाके आपको 10 या 12 आवर्स की इफेक्टिविटी मिलती है। हाँ, ओके, ऑल्सो ओके, कुछ ओके, ओके। कुछ मेडिटेशन ब्रेक्स और कुछ-कुछ ऐसे नाइट वॉक्स वो सब लेना चाहिए क्योंकि पढ़ाई-पढ़ाई से थोड़ा-सा अगर ब्रेन ड्रेन होता है, तो 5-10 मिनट तुम एक्सरसाइज या फिर नाइट या वॉक ये सब कर सकते हो क्योंकि उसको हमारा ब्रेन शांत होता है। ओके, 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 ओके। सो वही वही मैं पूछने वाला था कि सीए छोड़ के आप क्या ऐसे ऐसे करते थे आपके रूटीन में, कोई दो तीन चीज जो आपको फिर से और ज्यादा फोकस करने में मदद करती थी पढ़ाई के वक्त, लेकिन आपने बोल दिया कि नाइट वॉक्स करो, या फिर वॉक्स लो, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक्स लो, नाइट वॉक्स लो, वो आपको बहुत मदद करेंगे इंटर इंटर हुँ। के दौरान। और और सीए करते समय क्लासेस की जरूरत होती है इंटर या फाउंडेशन में, या फिर या फाइनल्स में, थ्रू आउट द सीए जर्नी, या फिर कोई बच्चा है जो जिसके पास उतने भी पैसे नहीं है कि क्लासेस के पैसे दे, कैन ही डू विदाउट, कैन ही पास सीए विदाउट क्लासेस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर बट जैसा मैं बोलूँ कि मोस्टली क्या होता है कि सीए फाउंडेशन विदाउट क्लासेस भी हो सकता है। इतना या कुछ उसमें रॉकेट मतलब कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं है उसमें। जैसा कि मैं जो क्लियर हुआ था तो विदाउट क्लासेस या हुआ था। तो होता क्या है वो फाउंडेशन मतलब 12th का एक एडवांस वर्ज़न। तो तुम विदाउट ओके, क्लासेस वो कर सकते हो मतलब आई आई पर्सनली रिकमेंड कि तुम क्लासेस मत ही लो। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही तुम्हें अगर स्पून फीडिंग की आदत लग गई फैकल्टीज़ की, तो वो बाद में डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन फाउंडेशन तो ठीक है यार तुम विदाउट क्लासेस जा या सकते हो। बट इंटर के लिए आपको देखना या पड़ेगा कि आप में कैलिबर कितना है। जैसे मैं मुझे पता था कि मुझे रिस्क नहीं लेना है करके या इंटरमीडिएट का, तो मैंने 8 ही सब्जेक्ट्स का क्लासेस लगाया था। बट अगर आप में कैलिबर है कि आप सेल्फ स्टडी कर या सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है क्लासेस के बाद भी। तो अगर आप स्टार्टिंग से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, या रिवीजन्स अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करके भी इंटर निकल सकते हो। अभी मेरे या बहुत सारे दोस्त हैं जो विदाउट क्लासेस किए या हुए इंटर में अच्छे-अच्छे मार्क्स लाए हैं। ऑलमोस्ट 60 परसेंटेज, 65, 67 परसेंटेज। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वाओ, कैलिबर आप में कितना कैलिबर है। एंड ऑल्सो अगर आप फी का पर्सपेक्टिव बोलोगे कि फीस तो कुछ इतनी है नहीं, सिर्फ या 80,000 है एंड उसमें भी इंस्टीट्यूट या स्कॉलरशिप देता है कुछ नीडी स्टूडेंट्स को, कि जिनके परसेंटेज सच में अच्छे हैं और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी मतलब अच्छी नहीं है। तो इंस्टीट्यूट भी कुछ तो 5,000 का मतलब मंथली पे आउट देती है उस स्टूडेंट को। ये आपको एक बार वाओ, देखना पड़ेगा वेबसाइट से कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है। क्योंकि मुझे एक लास्ट वीक में ही न्यूज़ आया था उनका कि उन्होंने जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो भी बढ़ाया है अब ड्यू टू द इन्फ्लेशन कॉज़। वाओ, हुँ। वाओ। ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू। एंड ऐसा आप जैसे आपने, आपके डैडी को मिसकंसेप्शन था कि सीए 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं कंप्लीट होने में। सो स्टार्टिंग में बहुत से बच्चे लोग को यही मिसकंसेप्शन होता है कि अरे मुझे हार्ड हुआ और मेरे को 10 साल लग गए, 15 साल लग गए और मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो क्या। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मिसकंसेप्शंस, और कौन से मिसकंसेप्शन है जो आप बच्चे लोग के दूर करना चाहेंगे, और या आपको लगता है जो फॉल्स है, मतलब ये मिसकंसेप्शंस आपको बिलीव नहीं करने चाहिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ईयर पर्सपेक्टिव जो मिसकंसेप्शन बता रहे हैं 10 साल या 15 साल, अगर कोई बंदा या मतलब मैं या थोड़ा या प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई बंदा मतलब सीए फाउंडेशन के लिए अपियर या हुआ, और उसको सीए फाउंडेशन लेवल हम्म में ही 4 या 5 अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो एक हाइलाइट होता है, एक ट्रिगर होता है कि भाई बंदे में कुछ तो इश्यू है करके। एक तो बंदे के लिए सीए ठीक नहीं है या फिर सीए के लिए वो बंदा ठीक नहीं है। क्योंकि एज़ आई मेंशन कि फाउंडेशन इतनी डिफिकल्ट होती नहीं या है, थोड़ी-सी ईज़ी रहती है। तो मैक्स टू मैक्स वो 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में बच्चों की निकल जाती है। अगर आपको वही में ही 4-5 अटेम्प्ट लग रहा है, 4-5 अटेम्प्ट मीन्स 4-5 अटेम्प्ट्स मीन्स
2 ढाई साल, अगर उतना ही टाइम आपको फाउंडेशन में लग रहा है, तो इट्स क्लियर ना कि आपको इंटर में भी इतना टाइम लगेगा करके, आपको फाइनल में तो उससे डबल टाइम लगेगा। क्योंकि दीज़ आर वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम्स। फाउंडेशन ठीक है, थोड़ी-सी या लाइटली रहती है। बट अगर आपको यहाँ पर ही इतना साल लग रहा है, तो टोटल आपका फिर 10-12 साल लग जाएगा। अगर आपका मतलब इतना पेशेंस लेवल है, या इतनी पॉजिटिविटी है कि भाई मुझे करना ही है, देन यू कैन आप ये कोर्स में रह सकते हो। अदरवाइज़ द बेटर रिकमेंडेशन इज़ टू क्विट दिस कोर्स, क्योंकि आपके लिए कुछ लाइफ अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लाइफ अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी राह देख रहे होंगे। जैसे कि अरुण जेटली, ओके आपको ओके तो नाम पता ही रहेगा। तो उन्होंने भी सीए फाइनल क्विट किया था, या क्योंकि डेफिनेटली उनका निकल नहीं रहा था सीए फाइनल, बट ही वाज़ द फाइनेंस मिनिस्टर इन 2012 या 2014 टू या 2019 वाला। देन इट्स लाइक दैट या ओनली कि अगर आप सी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना करना है, कैसे करना है। लाइक मुझे क्लियर था, मुझे 5 साल में क्लियर करना है। बहुत से लोगों का होता है कि 5 साल में क्लियर करने का, तो वो हो जाता है। आपका पूरा डिटर्मिनेशन रहता है इसमें सब कुछ। लगेगा तो भी 6-7 साल लगे, बट नॉट मोर देन दैट कि 10 साल और 15 साल, वो ज़माना अब गया। डेफिनेटली आपका कैलिबर बोलता है अब के ज़माने में। ओके हुँ। ओके ओके सो यस और लास्ट जो था मेरा लास्ट ईशान के साथ में बात कर रहा वो बोल रहा था कि एसीसीए जिनको इंटर या फाइनल देने में तकलीफ होता है या फिर और कोई अलग सर्टिफिकेशन चाहिए तो दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एसीसीए या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एसीसीए, एसीसी सीएफए है, या फिर दूसरा या यूएस का जो अकाउंटेंट है तो उसको सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड या पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ अमेरिका। ऐसा कुछ तो लॉन्ग फॉर्म या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप क्विट करके या आपके मार्केट में एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। और सीए इंटर ड्रॉप आउट को भी या अभी इंस्टीट्यूट ने हमारा एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है, जिसके बेसिस पे वो या कहीं पे जॉब में लगेगा, तो उसको 35 के टू 50 के आराम से मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप सीए ड्रॉप आउट किए तो आपका लाइफ में कुछ भी है नहीं करके। ऑल्सो मतलब कि ओके अपॉर्चुनिटीज है, आपको स्कोप है कमाने का। ओके 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 थैंक यू और अभी फाइनल का जो अप्रोच था वाज दैट द सेम कि जो इंटर का अप्रोच था और फाइनल का अप्रोच था वाज दैट द सेम क्योंकि इंटर के बाद 3 साल का आर्टिकलशिप रहता है तो तभी शायद एक पढ़ाई का लिंक टूट जाता है फिर फाइनल का अप्रोच कैसा करना चाहिए बच्चे लोग ने या फिर कैसा रहना चाहिए बच्चे लोग का अब फाइनल का जो अप्रोच है भाई कि मतलब 2.5 साल के बाद, मतलब पहले 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं आर्टिकलशिप ढूंढने में या फिर आर्टिकलशिप में सेटल होने के या लिए। बट फाइनल का ऐसा है कि या तुम्हारे पढ़ने का इच्छा ही नहीं होता, क्योंकि आप सी इंटर पास करके आते हो, देन आपको आपका इंटर्नशिप भी करना पड़ता है वो आर्टिकलशिप। तो उसमें आपका पूरा या दिन चला जाता है, सवेरे 10 बजे से शाम को 8-9 बजे तक। देन यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या या है। देन क्लासेस करना एक आपकी जान पे आता है, क्योंकि दिन भर काम करो और शाम को बाकी के टाइम में पढ़ाई करो। पढ़ाई सिंगल हैंडेडली मैनेज होती है या फिर यस काम एक हैंडेडली मैनेज होता है। बट दोनों एक साथ मैनेज यस करना इज द नेक्स्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। देन यस आई मेरे कुछ तो अक्टूबर 2022 में क्लासेस चालू किए थे मैंने। बट बहुत ऐसे मतलब बहुत स्लो स्लो पेस से वो क्लासेस चालू होते हैं कि मतलब डेली एक लेक्चर करना पड़ता है, देन आपको 3-3 महीने एक सब्जेक्ट के लिए लगता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता या है कि भाई सब्जेक्ट में क्यों ही कर रहा हूँ, कुछ याद है क्या नहीं? कि मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट के 10th चैप्टर पे आया, तो मुझे फर्स्ट चैप्टर का कुछ रिकॉल नहीं या हो रहा है। ये इश्यू होते हैं काफ़ी, और वो पूरे 2.5 साल की जर्नी में रहते रहेंगे। मतलब जो आपका जो या एफआर का सब्जेक्ट रहता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है। अगर आपने वो स्टार्ट किया तो लास्ट आपका आईडीटी रहता है। आईडीटी तक आने के लिए आपको मतलब ऐसा ही क्या बोलते हैं उसको, एक थोड़ा-सा डाउट रहेगा कि मुझे ये याद नहीं आ रहा, मैं कैसे रिकॉल करूँगा? बट एट द एंड जब आप या आईटीशिप से छुट्टी लेकर घर में मतलब स्टडी या प्रिपरेशन के लिए जाते हो, तब आपको सारी चीज़ें रिकॉल होती है, एंड तो 4-5 महीने में आप यस अच्छा खासा प्रिपेयर करके सीए फाइनल देते हो। मतलब यही नॉर्मली चलता है। अगर आप सोचते बैठे कि एफआर होने के मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 होने के बाद मैं सब्जेक्ट नंबर 2 रिवाइज़ करूँ, नहीं फिर दोनों सब्जेक्ट रिवाइज़ या करूँ, तो वो कभी होता नहीं है। मतलब हमें आगे बढ़ना रहता है। सब्जेक्ट 1 होने के बाद सब्जेक्ट 2 होने के बाद 3, यस देन 4, देन 5, देन 6। नॉट लाइक दैट कि 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4।
कम्युलेटिव नहीं हो सकता सीए फाइनल का स्टडीज कभी भी। बट लास्ट में यस। ये सब तुम्हारा सेटअप हो जाता है जब तुम प्रिपरेशन लूप पे जाते हो, तो तुम्हें फुल फ्लेज स्टडी लीव्स मिलती यस। है उसके लिए। देन तब तुम्हारी अच्छी स्टडी होती है इफेक्टिवली। जितना 2.5 साल में नहीं होता उतना 2.5 महीने में होता है वो। ओके 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 ओके, थैंक यू पंकज। और लास्ट क्वेश्चन ये होगा पंकज कि जो अभी 18 या 20 साल का बच्चा है जिसने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, तो उसको एक ऐसा कौन सा एडवाइस देना चाहोगे जिससे उसको अपने सीए जर्नी में हेल्प होगा या फिर स्टार्टिंग में डिसीजन लेते टाइम हेल्प होगा? सी दिव्यांग, फर्स्ट मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सीए क्यों या लेना है, कि सीए क्यों लेने के मैं रीजन बताता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द रीजंस रहते हैं कि मतलब कुछ कभी कभार या बच्चों से वो मतलब अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं ये रीजंस। फर्स्ट रीजन ये है कि भाई ये या मतलब इंडिया का सबसे चीपेस्ट एजुकेशनल कोर्स है। अराउंड या फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट एंड फाइनल से लेके ड्यूरिंग द कोर्स जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाता, उसमें आपका मोटा-मोटी या अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो, तो अप्रॉक्स आपका 80 टू 85,000 का जो ये रहता है, 80 टू 85,000 उसका कॉस्ट लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्ज़ाम फीस, इन सब का। तो आपको आपके आर्टिकलशिप में मंथली स्टाइपेंड मिलता है एंड दैट्स बेसिक 5,000 पर मंथ नाउ। एंड डिपेंड्स या आप कौन से फर्म में हो। जैसे कि आई वाज़ इन पीडब्ल्यूसी व्हिच इज़ कंसीडर्ड एज़ वन ऑफ द बिग 4। वहाँ पे 15,000 और 20,000 देते थे। तो मतलब दैट्स अ वेरी या हैंडसम अमाउंट। देन मतलब ऐसा या कुछ-कुछ फर्म 10,000 देती है, कुछ-कुछ फर्म 7-8,000 देती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फर्म। तो आपका मतलब कॉस्ट इतना रहता नहीं है इस कोर्स में आने का। जो भी कुछ मतलब इकोनॉमिकली पुअर बच्चे रहेंगे, मतलब जिनका कुछ कंडीशन ऐसा ठीक-ठाक नहीं है, देन वो इस कोर्स के लिए डेफिनिटली आ सकते हैं। एंड दूसरा ओके कॉज़ कि जो रिस्पेक्ट ये जो डिग्री देती है, दैट्स सुपर्ब। इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सीए के बाद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी। बट अभी इतनी बदल चुकी है कि यार या क्या ही बताऊँ। मतलब पहले जो कोई रिलेटिव्स भी जान पहचान नहीं करता था, वो अब खुद से आके पहचान बना रही या है मेरे। लोग ऐसे आके फोटो निकाल रही है। तो इट्स काइंड ऑफ रिस्पेक्ट सीए वाह डिग्री हैज़। एंड थर्ड थिंग इज़ कि अथॉरिटी। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि या इंडिया में कितने सारे सारी कंपनीज़ है, बन रही है, बन पड़ रही है, या मतलब बहुत सारे कंपनीज़ के कारोबार होते रहते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल कि या जो कंपनी का ऑडिट करना रहता है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच कंपनी एंड दैट अथॉरिटी या सिर्फ सीए के पास होती है। किसी दूसरे या प्रोफेशन के पास रहती नहीं है। तो ऑडिट सिर्फ सीए ही का कंडक्ट करवा सकता है। एंड अगर कोई कंपनी बंद भी पड़ जाती है, तो भी सीए को ही उसका कारोबार सँभालना पड़ता है। इतना बहुत कुछ ज़्यादा स्कोप है। एंड आजकल क्या हुआ है कि मतलब आफ्टर 2020 कि जहाँ पे भी पैसा है, ये लाइन सुन के लीजिएगा जो भी आपके वीडियो सुन रहे हैं कि जहाँ पे भी पैसा है, या वहाँ पर सीए है करके। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे सीए नहीं है। सीएज़ आर वर्किंग एवरीवेयर। डेफिनेटली। आपकी डिज़ायर कहाँ पे है ये आपको डिसाइड करना है एंड सीए आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। आई वुड लाइक टू रिकॉल फ्यू या बिग नेम्स की जो मतलब नॉर्मल सीए ऑफिस से भी कुछ अलग करके कमा रहे हैं। जैसे कुमार मंगलम बिरला जी है। वो तो पूरा आदित्य बिरला उन्होंने या खड़ा कर दिया है। राकेश झुनझुनवाला थे जिन्होंने या पूरा मतलब उनका एम्पायर खड़ा किया था स्टॉक मार्केट का। देन ऐसे बहुत सारे दीपक या पारेख एंड अभी अमन गुप्ता जो बोर्ड के एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं। मतलब यार आपकी डिज़ायर होनी चाहिए आपको कहाँ जाना है। ये कोर्स आपको लेके जाएगा वहाँ पर। एंड ओके रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, पैसा है और क्या चाहिए? सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा घिसना पड़ेगा। ये एंड देयर इज़ अ से अगर आप पहले 5 साल घिसते हो, तो पूरे 50 दिन बाद के 50 साल आपके मज़े में चले जाते हैं। और अगर पहले 5 साल आप मज़े में करते हो, तो अब आगे के 5 साल डिफ़िकल्टी में जाते हैं। So I lived that statement and I did work hard for the last 5 years and अभी आई थिंक कि मेरा या लाइफ थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्टी रहेगी, बट यार इतनी भी नहीं रहेगी कि जो या एवरीवन फेस करता है। थोड़ा-सा मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा टू अर्न मोर एंड मोर। बट या बट अभी मतलब सीए के बाद बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी खुल जाते हैं हमारे लिए। तो लाइफ चेंज होती है, कंप्लीटली चेंज होती या है। wow. So after CA in future, what are you looking forward to now? अभी सीए तो हो चुका है, आपने इतना हार्डवर्क करके इतना इतना हार्डशिप्स फेस करके इतना आगे आए।
और इतना डेडिकेशन दिखा कि आपने सीए कंप्लीट किया है। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ? आगे कहाँ पे जॉब देख रहे हैं, या फिर इंटरव्यूज दे चुके हैं, या फिर व्हाट इज द जर्नी फ्रॉम नाउ ऑन? सो करेंटली मेरा तो चल रहा है कि फर्स्ट की जो 3 टू 4 इयर्स है दैट आई हैव मतलब मुझे जॉब करना है वहाँ पर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। या Actually, I did my 1.5 या years of industrial training in banking only. So मेरा सॉर्टेड है कि पहले जो 3-4 साल करना करना है या वो बैंकिंग में ही करना है। वहाँ पे थोड़े से पैसा बनाने का है, वहाँ पे या क्लाइंट बनाने के है, वहाँ पे एक रेपुटेशन बनाने का है, सब कुछ करने का है। एंड देन आफ्टर 3 to 4 या years of my job after qualification, I will be thinking for establishing my own CA office by specializing in particular areas and not in typically statutory audit, जो डायरेक्ट टैक्स रहता है, वो जीएसटी रहता है। इन सब में ना पढ़ के कुछ तो भारी वाले एरियाज में, जैसे कि आरबीआई का कुछ लॉज रहता है, फेमा का एक लॉ रहता है और कस्टम या के एक लॉज रहते हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी लॉ रिलेटेड चीजें या हैं, तो इसमें उसको या मतलब मेरा बनाने का है, निश क्रिएट करने का है। एंड देन चल रहा है, मतलब सोच वाह तो रहा हूँ आगे की, बट कैसे करना है, कब करना है, ये आगे डिसाइड होएगा इन अपकमिंग फ्यूचर। सो मतलब वाह विजन वाह वाह विजन वाह। लिया, थैंक यू। बट या कैसे करना है वो अभी डिसाइड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हो जाएगा। जैसे आपने अभी लास्ट 5 इयर्स फोकस्ड और डेडिकेशन विदाउट डिस्ट्रैक्शंस जो निकाले हैं, और वैसे ही आपके फ्यूचर में भी उतने डेडिकेशन और फोकस से निकालेंगे, ये इतना बिलीव तो मैं मुझे भी है आपके मुझे ऊपर। समझ गया। या सो मूविंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच आप ये इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करने के लिए। कोई और नहीं। हमारे व्यूअर्स व्यूअर्स जितने भी बच्चे देखेंगे, उनके उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाला है। और डेफिनेटली उन लोग आपका वीडियो देख के डिसीजंस सही ले, सही ट्रैक पे चले, और आप जैसे सीए पंकज पिंपरे और निकले 5 साल बाद। डेफिनेटली मैं भी यही चाहूंगा कि थैंक यू। आपकी जर्नी सुन के और सीएज निकले आगे जाके। यार मेरा भी बिलीफ है, अगर मेरा सुन के अगर कोई मतलब 10 लोग भी अगर ये दिल पे बात लेंगे, तो दैट्स द मतलब बिग ये थिंग कि आपको सुन के कोई किसी का लाइफ उजाड़ गया है। एंड अगर वो 10 यस लोगों को यस सुन के यस यस। आगे 100 लोग सीए बनेंगे, तो मतलब वो कंपाउंडिंग इफेक्ट चालू रहता है। एंड ऐसे ही तो एक सोसाइटी चेंज ये होती है। यस। और आप मुझे क्या फीडबैक देना चाहेंगे? अभी हमारा पॉडकास्ट अभी चालू हुआ है अभी अभी। सो आपने जैसा अपना सीए सक्सेसफुली कंप्लीट किया, सो हमें क्या एक टिप और कुछ देना चाहेंगे, जिससे हम भी ये सक्सेसफुली चला पाए चैनल। कंफ्यूज एट क्यूरियस है हमारे पॉडकास्ट का नाम। दिव्यांग सी कैसे रहता है कि हर एक जो तुम इनिशिएटिव करते हो उसमें तुम्हें डिफिकल्टी फेस होती है, ठीक है, बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर सीए, यू माइट बी लुकिंग फॉर अनदर प्रोफेशनल्स। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आपका जो मोटो है कि वो स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, किसी रील देखने वाले की या फिर कोई मतलब ऐसे नाच गाना करते हैं वो ऑडियंस नहीं है आपका। आपका ऑडियंस जो रहता है स्टूडेंट्स, तो आपके वेलफेयर नहीं के नहीं। लिए, तो उनके वेलफेयर के लिए ही आप कुछ अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। दैट्स इम्प्रेसिव। एंड ऑल्सो कि आप मतलब इनवाइट किया मेरे को, तो मुझे पर्सनली वो अच्छा लगा। लाइक आपने प्रीवियस से बोला कि सीए एशियन में मित्तल, सीए एशियन जैन सॉरी, उनको भी आपने इनवाइट किया था। देन आई होप कि आप आगे भी प्रोफेशनल्स को आप बुला पाएंगे आपके पॉडकास्ट पे। एंड उनके जो फीडबैक यस है वो यस। आप ऑडियंस के पास पहुंचाएंगे फॉर श्योर। एंड ऑडियंस भी मतलब अगर इससे कुछ इंस्पिरेशन लेती है, तो उनका लाइफ तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। या एंड जो आपका इनिशिएटिव है दैट्स अ वेरी मतलब मुझे तो पर्सनली पसंद आया कि आप बच्चों के लिए कुछ तो कर रहे हो। मतलब एक तो एक सोशल वर्क टाइप ही हो गया, बट स्टिल आपको आपका जो यूट्यूब का जो या करियर रहेगा उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। या एंड ऑल्सो कि यूट्यूब में भी काफी एक स्कोप है, जैसे कि रणवीर अलावादिया एंड राज शमानी या या फिर बाकी सारे पॉडकास्टर्स है। तो या। आप आई होप कि आगे आने वाले 10 या 20 सालों में मैं आपको उस जगह पे देख सकूंगा करके। वाह, थैंक यू सो मच इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के लिए। आई ये होप मैं चीजें आपके रिलेटेड स्टेटमेंट के साथ हर एक चीज एक विजन कुछ के साथ क्रिएट होती है, या जस्ट पूरा बिल्ड बड़ा होती है। बन। सॉरी।
अरे आई वाज टेलिंग यू कि हर एक चीज विजन के साथ स्टार्ट होती है। सो आपका विजन बड़ा रखो, आपके सक्सेस आसानी से मिल जाएगा या आपको। अगर विजन बड़े है आपके तो आपका मतलब जो ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ या होता है तो परफेक्टली वर्क करता है। क्योंकि अगर कुछ चीज अचीव करनी होती है और हमें वो मतलब हमारे अंदर वो स्पार्कल होता है तो आग तो ऑटोमेटिकली या मतलब फायर होती है। या तो thank you या Ishan, thank you for joining us, and thank you for joining us for this podcast. और डेफिनेटली सबको आज बच्चे बहुत कुछ लेके जाएंगे आपसे, और आपके जैसे सीएस और सक्सेसफुल और भी बच्चे सक्सेसफुल सीएस बन के निकले, और वो भी ऐसे हजारों पॉडकास्ट पे अपना इंटरव्यू दे, और सीएस उनके उनके पॉडकास्ट से निकले. सो थैंक यू सो मच फॉर joining us, and we will end here now. Thank you. थैंक यू सो मच दिव्यांग, बाय।